नमस्कार, मेरा नाम कुमार संभव है और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल रिपोर्ट। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे मजदूरों की, क्योंकि अब मजदूर जो है मजबूर नहीं रहा। मजदूर ये वो आम आदमी है जिसके लिए रुक जाने से सब कुछ रुक जाता है। ये न तो खेत में फसल उगे न तो कटे, फैक्ट्रियों में मशीनें बंद हो जाएंगी और मिट्टी की ईंटें कभी घर में तब्दील न हो सकेंगी। मजदूरी है जो धूप में रिक्शे पर आपको ढोता है। मजदूरी होता है जो ठंडे पानी की बोतल आप तक पहुंचाता है। वो मजदूर जो 250 रुपए के लिए दिन भर खुद को गलाता है। दरअसल वो नहीं, उसके बगैर हम हो जाते हैं मजबूर। मजदूर दिवस मेहनत के अधिकार का दिन, मेहनत के सम्मान का दिन। यह दिन उस बात की याद दिलाता है कि मेहनत करने वाले अगर एकजुट हो जाएं तो दुनिया को झुका सकते हैं। पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया, तब से लेकर अब तक हालात में कई तरह के बदलाव आए हैं। अब का मजदूर न तो उतना लाचार है, न ही उतना मजबूर है। पेट में रोटी, तन पर कपड़ा, मिल जाए तो फिर क्या लफड़ा। धूप में सामान ढोता, रात दिन फैक्ट्री में काम करता और दिन खत्म होने के बाद अपने हक की मजदूरी के लिए लड़ता आम आदमी। मांगो कपड़ा हम ले आए हैं, कपड़ा हम ले आए। अब से कुछ वक्त पहले तक मजदूर की यही तस्वीर जहन में उभरती थी, दबा, कुचला और मजबूर। छोटे से छोटे हक के लिए जब मजदूर संगठन लंबे संघर्ष किया करते थे, लेकिन अब तस्वीर आंशिक रूप में ही सही बदल रही है। अब संघर्ष का रूप बदल गया है। अब कोई मजदूर अगर बेकार है तो उसकी वजहें भी अलग हैं। रोजगार बड़े हैं, लेकिन उनके लिए मन लगाकर काम करने की आदत और खास तरह के कौशल की जरूरत पड़ती है। 1951 से लेकर 1979 तक भारत की विकास दर 3 से 4% के बीच रहा करती थी। उस वक्त भारतीय इकोनॉमिस्ट राजकृष्ण ने इसे हिंदू विकास दर का विशेषण दिया। लेकिन वो दौर भी आया जब हमारी विकास दर दहाई के आंकड़े पर थी और इस वक्त भी हिंदू विकास दर से 2 गुनी है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भारतीयों के नाम आने लगे हैं और हमारे उद्योगपति विदेशों में जाकर वहाँ के प्रतिष्ठित उद्योगों को खरीद रहे हैं। जाहिर है, उद्योग बढ़ रहे हैं तो कामकाज के अवसर भी बढ़ रहे हैं। वो वक्त अब पुराना हुआ जब मजदूर गिड़गिड़ाकर काम मांगा करते थे। अब छोटे से छोटे काम के लिए अगर आपको मजदूर चाहिए तो आप उसके सामने अपनी शर्तें नहीं रख सकते। 150 से 250 रुपए कम से कम कमाता है अब मजदूर। साथ ही ये बात भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती जो रेगुलर नौकरी न करके मौसमी मजदूरी किया करते हैं। साल में ज्यादातर वक्त ये लोग खेती करते हैं, यानी यहाँ भी काम की समस्या उतनी बड़ी नहीं है। ये सही है कि महंगाई भी उसी रफ्तार से बढ़ी है। मुश्किलें पूरी तरह खत्म हो गई हों ऐसा भी नहीं है, लेकिन अब से कुछ साल पहले तक जो हालात हुआ करते थे, कम से कम वो हालात अब बदल चुके हैं। अनंत मित्तल के साथ गुंजन गुलाटी, GNN न्यूज। जी हाँ, मजदूर अब मजबूर नहीं है और बहुत हद तक अगर देखा जाए आंशिक रूप में ही सही, ज़रूर ऐसी स्थिति बन करके सामने आ रही है, क्योंकि जो मेहनत कश इंसान होता है वो मजबूर नहीं हो सकता, क्योंकि उसे मेहनत करनी है, वो अपनी रोटी कहीं भी कभी भी कमा सकता है। हमारे साथ इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर आशीष सरकार जी भी मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं, जाने माने नाम हैं। आपसे पहला सवाल सरकार साहब कि जिस तरीके से मजदूरों के एक अच्छे पहलू को आज हम मजदूर दिवस के दिन देखने की कोशिश कर रहे हैं, कितना सहमत हैं आप उससे? देखिए, पहले तो सहमति और असहमति की बात तो बाद में करूंगा। आज मैं अपने पूरी दिनचर्या की बात करता हूं। आज पूरा दिन मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पर था और आप जैसे जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई आक्रोश होने पर अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए लोग वहां पर आंदोलन करते हैं जी। अगर पिछले 3 दशकों का आप इतिहास उठा के देखें तो 1 मई को जी पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट लाल झंडों से पट जाता था। लाखों की तादाद में 7 जो हमारी केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हैं, C2, एटक और AIC2, BMS,
इंटक, इन सबों को मिलाकर विभिन्न ट्रेड यूनियनें अपनी मांगों को लेकर वहां पर अपना धरना प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज मजे की बात यह रही कि वहां न तो कोई एक भी लाल झंडा, बहुत छोटे 10-15 लोगों का एक जरूर जत्था था, वो किसी और अन्य मांगों को लेकर था, लेकिन कोई मजदूर दिवस को लेकर कोई कार्यक्रम मुझे नहीं नजर आया और मीडिया पूरी तरह से नदारत रहा। जी, मेरा कहने का अर्थ ये है कि अब देश की जो आप आर्थिक प्रगति एक तरफ देख रहे हैं, वो लगभग 7 के आसपास हमारी जीडीपी ग्रोथ है, और अगर ये सस्टेन्ड ग्रोथ हम रखते हैं तो हम एक दशक के अंदर इस नक्शे, विश्व के नक्शे पर एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकते हैं, आर्थिक चुनौती बन जाएंगे। और जहां चीन नीचे की तरफ जा रहा है, उसकी ग्रोथ रेट हमारी बढ़ रही है और सस्टेन्ड ग्रोथ है। जी बिल्कुल, सस्टेन्ड ग्रोथ है। हमारे साथ अमरजीत कौर जुड़ गई हैं, सीपीआई की नेता हैं और साथ ही साथ मजदूर संगठनों के साथ जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी ये जानी जाती हैं। अमरजीत जी, जीएनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। अमरजीत जी, आज जब मैं आपसे दिन में भी मिला था और बातचीत कर रहा था मजदूर के ऊपर, मजदूर की नए मांगों और नई ज़रूरतों के ऊपर, क्योंकि परिप्रेक्ष्य काफ़ी बदल चुका है पहले 70 और 80 के दशक से, और आज की अगर बात की जाए, जो कल कारखानों में ऑटोमाइजेशन हुआ है और कई सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि बहुत ज़्यादा जो मजदूरों का शोषण था, वो अब शोषण का स्तर बदल गया है और जो मजबूरियाँ थी वो थोड़ी बदल गई हैं। क्या कहेंगी इस पूरे मुद्दे पर आप? देखिए, पहली बात तो सरकार जी ने जो कहा कि जंतर मंतर और पार्लियामेंट स्ट्रीट 1 मई को लाल लाल हो जाती थी, इनको मालूम नहीं है कि दिल्ली के अंदर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के जो दिल्ली के घटक हैं, उनका मई दिवस को मनाने का पिछले 5 दशकों से मैं ये कहूंगी कार्यक्रम होता है। रामलीला ग्राउंड पे इकट्ठे होना, पुरानी दिल्ली शहर के बीच में जुलूस निकालना और फिर टाउन हॉल पे पब्लिक मीटिंग करना। और हमारा जुलूस अभी 8 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के दिल्ली चैप्टर्स का 5:30 बजे शुरू हुआ रामलीला ग्राउंड से और सिटी एरिया कवर करके टाउन हॉल पहुंचा है, और अभी मैं वहाँ टाउन हॉल पब्लिक मीटिंग में जा रही हूँ। तो मैं इनकी जानकारी को दुरुस्त करना चाहती हूँ कि हमारा प्रोग्राम्स अपने अपने मिल गेट्स पे होता है, अपने अपने दफ्तरों पे होता है, और फिर शाम को हम लोग रामलीला ग्राउंड से जुलूस निकालते हैं, और उस कार्यक्रम को हम आज भी कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने सही कहा कि मजदूरों की मांगों का, एजिटेशन का, उनके कंसर्न्स का कुछ फॉर्मेट चेंज है, कुछ स्टाइल चेंज है, कुछ बातें बदली हैं, ये बिल्कुल बात सही है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि 70 और 80 के दशक से आज 21वीं सदी के इस पहले दशक जो बीता है और अब दूसरा दशक शुरू हो चुका है, इसमें मजदूरों की हालत में परिवर्तन ये है कि जो मजदूरों ने 50, 60, 70 के दशक में लड़के हासिल किया था, अब जो सरकारें बैठी हैं वो न्यू लिबरल इकोनॉमी के इस दौर में रिफॉर्म्स के अच्छे शब्द का इस्तेमाल करते हुए मजदूर विरोधी काम में लगी हुई हैं। ये 7%, 8% जो जीडीपी दिखाई जा रही है, नीचे के धरातल के स्तर पे गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट गिर रहा है, और सरकार की रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं कि 85 करोड़ हिंदुस्तानी 20 रुपए से कम की आमदनी में आज गुजारा करते हैं। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है, सरकार की ही रिपोर्ट कहती है कि 47 करोड़ लेबर फोर्स में से लगभग 43 करोड़ लेबर फोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वो अभी तक सोशल सिक्योरिटी से फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं है। और सरकार की खुद की ही रिपोर्ट ये मान रही है कि सिर्फ 3.5 करोड़ के करीब इस देश के वर्कर्स पेंशन की स्कीमों से कवर्ड है, बाकी किसी को पेंशन नाम की चीज भी नहीं है। तो इसलिए हालात में परिवर्तन तो है, वो परिवर्तन अच्छी दिशा की तरफ नहीं है, बुरी दिशा की तरफ है वर्कर्स के लिए। और लेबर लॉ वायलेशन इस देश में, जहां लेबर डिपार्टमेंट्स बनाए गए सरकारों के द्वारा, लेबर डिपार्टमेंट्स के जरिए से, ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स के जरिए से ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर करने का हमें अधिकार मिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और ट्रेड यूनियन एक्ट में, आज उसका भी हनन हो रहा है। और जहां पर नए सेक्टर खुल रहे हैं, यूनियन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं पर सबसे पहले पहल लेने वालों को रिट्रेंच किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। तो इसलिए ये जीडीपी ग्रोथ गिना रहे हैं, दूसरी तरफ पॉवर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कहीं कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिखता।
हम ट्रेड यूनियन के लोग ब्लाइंड नहीं हैं कि हम देख ना सकें कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम डेवलपमेंट से इनकार भी नहीं करते हैं। पर हम कह ये रहे हैं कि डेवलपमेंट में जो शेयर लेबर का है वो लेबर को उसका शेयर नहीं मिल रहा है और करप्शन भयंकर होती जा रही है। कॉर्पोरेट और बिग बिजनेस हाउसेस को सरकारों की रियायतें बिल्कुल बढ़ती जा रही जी, हैं। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि सरकारों के जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, वही कहीं ना कहीं मजदूरों को बेबस दिखा रहे हैं और बहुत हद तक जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। इस बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं, लेकिन साथ ही साथ एक कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस भी दिखाई देते हैं और आज हम उन्हीं पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस की भी बात करेंगे इस पूरे प्रोग्राम के दौरान। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट।